हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा 9th का नेक्स्ट लेक्चर। तो ये लेक्चर किसके लिए है? 9th क्लास के लिए। ओके, क्लास 9th, ये लेक्चर हमारा 9th क्लास के लिए। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे ग्राफ को कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, किसी भी मोशन को बताने के लिए, मोशन जब भी होगा तो आपकी पोजीशंस भी चेंज होगी और टाइम भी चेंज होगा। ठीक है, हम मोशन को बता सकते हैं वर्ड्स में, नंबर्स में, या सबसे अच्छा जो उसका रिप्रेजेंटेशन होगा स्टूडेंट्स, वो होगा ग्राफ से। ग्राफ अगर आपको पढ़ना आता है तो आपको एक्चुअल फीलिंग आएगी कि मोशन हो कैसे कैसे रही है, कैसे हमारी बॉडी चल रही है, उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, उसमें एक्सेलरेशन है या नहीं है, उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना है। इन सब चीज़ों के लिए सबसे अच्छी रिप्रेजेंटेशन वो क्या है? ग्राफ है। तो आज हम बात करेंगे ग्राफ की। किसकी बात करेंगे? ग्राफ की। सबसे पहली बात कि ग्राफ होता क्या है, फिर थोड़ा बहुत आप पढ़ चुके होंगे, हम फिजिक्स के लिए डिस्कस करते हैं। ओके, ग्राफ इट इज पिक्चोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू रिलेटेड क्वांटिटीज। दो रिलेटेड क्वांटिटीज को जब आप पिक्चरली रिप्रेजेंट करते हो, उनकी पिक्चर जब बनाते हो, तो उसको ही क्या कहा जाता है? ग्राफ कहा जाता है। मैंने लिखा है टू रिलेटेड क्वांटिटीज। जब भी आप ग्राफ बनाओगे दो क्वांटिटीज का बनाओगे, ठीक है, और दोनों क्वांटिटीज एक दूसरे के ऊपर क्या होगी? रिलेटेड होगी। एक चेंज हो रही होगी तो उसके साथ दूसरी चेंज हो रही होगी, तो इनके बीच में क्या होगा? कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, तभी हम ग्राफ को बना सकते हैं। ऐसे रैंडम नहीं बना सकते। कोई चीज़ है जो दूसरी चीज़ के ऊपर डिपेंड कर ही नहीं कर रही, तो उनका ग्राफ बना के उठा के, ऐसा नहीं है। जब भी आप ग्राफ बनाओगे दो क्वांटिटीज का, तो दोनों क्वांटिटीज जो है आपकी, वो क्या करेंगी? एक दूसरे के ऊपर रिलेट होंगी, रिलेट करेंगे, रिलेटेड होंगी। ठीक है, तो ग्राफ इट इज द पिक्चोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू रिलेटेड क्वांटिटीज। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब बात करते हैं कि हम, ठीक है, हम ग्राफ बनाएंगे, उस ग्राफ को बनाने के लिए बेसिक चीज क्या क्या होंगी। अब मैंने कह दिया कि मेरे को बताना है किसी पॉइंट की पोजीशन बतानी, किस पॉइंट की पोजीशन बतानी, कि ये पॉइंट यहाँ पे रखा हुआ है, तो उसके लिए बेसिक चीज है क्या क्या। लेट्स से यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, इसको ए पॉइंट बता देते हैं। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए ये पॉइंट ए दूर कितनी है, कोई भी पॉइंट दूर कितना है, ठीक है, और किस डायरेक्शन में है। ठीक है, अब मैं कह दूं कि ये पॉइंट क्या है, मेरे से 2 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, तो मेरे को क्या किया, मैं खुद को रेफरेंस मान के, खुद को जीरो मान के मेरा डिस्टेंस बता रहा हूं उससे। मतलब अगर जब भी आप सेपरेशन बताते हो या डिस्टेंस बताते हो, तो एक्चुअल में क्या होता है? डिस्टेंस क्या होता है? दो पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन होता है। ठीक है, अब मैंने कहा कि इस पॉइंट का क्या बताओ? डिस्टेंस बताओ, या ये बताओ कि कितनी दूर है। अब अकेला किसी से पूछा कि कितनी दूर है, ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है। आप पूछोगे कि सर यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, ओ पॉइंट, उससे ये कितनी दूर है। ठीक है, 2 पॉइंट्स का चाहिए। जब भी हम पूछेंगे दूर कितना है, तो किसके रिस्पेक्ट में कितना दूर है वो चाहिए हमें। रेफरेंस पॉइंट चाहिए। क्या चाहिए? रेफरेंस पॉइंट। इसी तरह हम कहेंगे सर ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट से ओ पॉइंट कितना दूर है, इसको मेजर कर लेंगे। बी पॉइंट से ओ पॉइंट कितना दूर है, इसको मेजर कर लेंगे। समझ में आ गया? नहीं आ गया? तो हमें क्या चाहिए? एक पॉइंट चाहिए जिसका हमें डिस्टेंस बताना है। एक तो हमें पॉइंट चाहिए जिसका डिस्टेंस बताना है, और एक ऐसा पॉइंट चाहिए जिसके रिस्पेक्ट में हमें डिस्टेंस बताना है। तो उस रेफरेंस पॉइंट को क्या बोलेंगे? ओरिजिन। क्या बोलेंगे? ओरिजिन। तो ओरिजिन हमें बताएगा, ओरिजिन, ओरिजिन क्या है बेसिकली? ओरिजिन इज ए रेफरेंस पॉइंट। ओरिजिन इज ए रेफरेंस पॉइंट। It is a reference point. It is a reference point. ये क्या है? रेफरेंस पॉइंट है। इसके रिस्पेक्ट में हम सारे डिस्टेंस मेजर करेंगे। इन रिस्पेक्ट ऑफ ओरिजिन we do all calculations.
ठीक है। तो हम ओरिजिन को क्या मानेंगे, रेफरेंस पॉइंट मानेंगे, इसको 0 मान लेंगे। जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे कहाँ से मेजर करेंगे, ओरिजिन से मेजर करेंगे, ठीक है। तो ओरिजिन क्या आपका रेफरेंस पॉइंट है, ये आपको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ठीक है, अब मैंने ये तो बता दिया कि ये लेट्स से कोई पॉइंट है वो 2 किलोमीटर दूर है। अब 2 किलोमीटर तो इधर भी है, 2 किलोमीटर तो इधर भी है, 2 किलोमीटर तो इधर भी है, 2 किलोमीटर पीछे भी है। तो उसके लिए हमें किसी पॉइंट को स्पेसिफाई करने के लिए एक तो कितनी दूर है कि इसका डिस्टेंस कितना, वो ठीक हो गया, वो हम ओरिजिन की हेल्प से बता देंगे। एक हमें चाहिए डायरेक्शन, हमें क्या चाहिए, एक डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में 2 किलोमीटर है, ठीक है। उस डायरेक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा और समझना पड़ेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना दूर है उसको ओरिजिन से, किस डायरेक्शन में है वो अब हम समझेंगे, ठीक है। देखेंगे डायरेक्शन को कैसे बताएंगे, ओके। तो ग्राफ और ओरिजिन के बारे में समझ चुके हो, ओके। तो क्या हुआ एक्चुअल में, जब भी डायरेक्शन की बात करते हैं हमारे पास कितनी डायरेक्शन है, हमारे पास सर 6 डायरेक्शन है। 6 कैसे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, अप एंड डाउन बेसिकली, ठीक है। अब किसी ने कहा कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे ओरिजिन होगा, ये ओरिजिन और ये पॉइंट है। किसी ने कहा कि ये है 2 मीटर दूर है, कितना है 2 मीटर, 2 मीटर दूर है। अब किसी ने कहा कि किस डायरेक्शन में, किसी ने कहा कि नॉर्थ में है। अब हम डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज होते हैं। कोई कहेगा कि नहीं ये 2 मीटर है किससे, नॉर्थ डायरेक्शन में, कोई कहेगा नहीं साउथ डायरेक्शन में, कोई कहेगा वेस्ट डायरेक्शन में। तो इसमें क्या हो जाता है, कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि अलग अलग जगह के हमारी डायरेक्शन हम उसका हिसाब नहीं लगा सकते विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। एक्चुअल कहाँ की डायरेक्शन होगी। तो उसको सोल्व करने के लिए उसको सोल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने एक हमें क्या दिया, टूल दिया। क्या दिया, टूल दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम ऐसी डायरेक्शन मानेंगे जो पूरे यूनिवर्स में लागू हो, ठीक है। पूरे यूनिवर्स के या पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग होंगे उनको क्या करेंगे, फॉलो करनी होगी वो, ठीक है। क्योंकि यूनिफिकेशन हो जाएगी, गड़बड़ नहीं होगी, सबको समझ में आ जाएगा। ऐसी मतलब जब सारी क्वांटिटी सबके लिए एक ही टाइप की क्वांटिटीज हो तो कभी गड़बड़ हो सकती है, नहीं हो सकती। सब उस बात को क्या हो जाएंगे, झट से समझ जाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या दी गई, डायरेक्शन दी गई। उन्हें कहा एक डायरेक्शन होगी x, एक डायरेक्शन होगी x डायरेक्शन, एक होगी y डायरेक्शन और एक होगी z डायरेक्शन। ये डायरेक्शन दे दी। अब आपने कहा सर ये तो है ना 3 डायरेक्शन हुई, हमें तो 6 चाहिए, आपने कहा था 6 डायरेक्शन है, ओके। तो इसके लिए हमने क्या कर लिया, एक रूल बना लिया, ठीक है। रूल कैसे बना लिया, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इसको समझिए कैसे बनाया ये, ओके। ऐसा देखा होगा कि मैथ में भी देखा होगा। हमने कहा ये जहां पे आपकी एक्सिस ये लाइंस क्रॉस करती हैं, ये लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, ये आपको याद रखना है। इनको क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सिस। इसको भी एक्सिस बोलेंगे, इसको भी एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। बट एक होगी एक्स एक्सिस, क्या होगी, एक्स एक्सिस, इधर प्लस एक्स है, ओरिजिन से राइट में क्या है, प्लस एक्स है, ओरिजिन से लेफ्ट में क्या होगी, माइनस एक्स होगी, ओरिजिन से ऊपर क्या होगी, प्लस वाई होगी, ओरिजिन से नीचे क्या होगी, माइनस वाई होगी, ओरिजिन से नीचे क्या होगी, माइनस वाई। 4 डायरेक्शन, ये इस प्लेन में आ गई 4 डायरेक्शन। और 2 डायरेक्शन ऐसे इसके परपेंडिकुलर बार वाली साइड ऐसे, एक ये होगी जेड डायरेक्शन, एक क्या होगी बार वाली तरफ जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, प्लस जेड, और जो बोर्ड के पीछे जा रही होगी वो क्या हो जाएगी, माइनस जेड होगी ना। 6 डायरेक्शन, ओके। तो ये जो हमने डायरेक्शन बनाई है ये सारे वर्ल्ड के लिए क्या है, यूनिफाइड है, सब इसको मानते हैं। तो इसकी हेल्प से हमें बता देंगे कि प्लस एक्स में जाना है, हमें बता देंगे 2 मीटर है किसकी डायरेक्शन में, प्लस की एक्स में, 2 मीटर है माइनस की एक्स में, तो हम समझ जाएंगे ना, ठीक है। तो अब हम क्या होगा कि यहाँ पे जब भी z और माइनस जेड बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3D स्ट्रक्चर हो जाएगा, उसको हम बोर्ड में नहीं बना सकते। फिर भी आपको नहीं सर बना के दिखाओ, तो रिप्रेजेंटेशन के लिए हम कैसे बनाते हैं, एक ऐसे इस डायरेक्शन में बना देते हैं, ये प्लस जेड हो गया और ये क्या हो गया, माइनस जेड। इस डायरेक्शन में क्या हो गया, प्लस जेड, और इसमें क्या गया, माइनस। इनके बीच में नहीं है, ये कैसे है, ऐसे, x ऐसे है, माइनस एक्स ऐसे है, y ऐसे है, माइनस वाई ऐसे है, प्लस जेड क्या है बाहर वाली तरफ, ये डायरेक्शन ऐसे है, माइनस जेड क्या है पीछे वाली साइड, होगी ना 6 डायरेक्शन, ओके। अब बात आती है कि सर तो रिप्रेजेंटेशन जब भी करेंगे हम 2 ही एक्सिस का कर सकते हैं प्लेन में अच्छे से, ताकि गड़बड़ ना हो। और एक बात याद रखनी है
एक्स वाई और जेड में आपस में कितना डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है। हम लिख देंगे ऑल द थ्री एक्सिस, ऑल द थ्री एक्सिस, यानी कि एक्स और माइनस एक्स को एक ही एक्सिस मान रहा हूं, ठीक है। ऑल द थ्री एक्सिस दैट इज एक्स वाई एंड जेड आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हर एक के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। ऑल द थ्री एक्सिस एक्स वाई एंड जेड, एक्स में क्या हो गया? प्लस एक्स भी माइनस एक्स भी, वाई में प्लस वाई भी माइनस वाई भी, जेड में प्लस जेड भी माइनस जेड भी। ठीक, सारी की सारी क्या होंगी? एक दूसरे के परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगी। क्लियर होगी? एक्स वाई और जेड एक्सिस आपकी क्या होंगी? एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर। ओके, तो अब बात आती है कि हम एक्स को कौन सी डायरेक्शन माने, एक्स को डायरेक्शन कौन सी माने, वाई को कौन सी डायरेक्शन माने। ठीक है, तो एक्स को आप मान सकते हो, जरूरी नहीं कि इसी को एक्स मान लो या इसी को वाई मानो, आपकी मर्जी है। आप जोन सी डायरेक्शन को मानना चाहो उसको आप क्या मानो? एक्स मानो। ठीक है, तो चूज जब भी हम डायरेक्शन को करेंगे, कैसे चूज होगी? आर्बिट्रेरी चूज होगी। कैसी चूज होगी? आर्बिट्रेरी हम डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं? चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्स को आप इधर मान लो, इधर मानो या बाहर मानो या बोर्ड के अंदर वाली साइड, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपको कन्वीनियंस लगता है, जैसे आपको अच्छा लगता है, जैसे आपके लिए सूटेबल है, आप वैसे ही एक्स एक्सिस को मान सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। तो जब भी हम चूज करेंगे आर्बिट्रेरी चूज कर लेंगे एक्स को। ओके, लेट्स से हमारे पास तीन एक्सिस हैं। हमारे पास क्या है? तीन एक्सिस हैं। लेट्स से एक्स वाई जेड, एक्स को माइनस एक्स भी मान लेंगे। ठीक है, एक्स को हमने क्या मान लिया? ये मान लिया हमारे हिसाब से। एक्स को क्या मान लिया? ये। अब हमारे पास वाई के लिए दो डायरेक्शन है, एक या तो ये मान लो या आप वाली तरफ मान लो, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। अगर एक्स को हमने इस डायरेक्शन में मान लिया तो हम वाई को इसमें मान लेते हैं, लेट्स से, या वाई को इस डायरेक्शन में। तो वाई को अगर एक्स को हमने फिक्स कर दिया कि एक्स ऐसे होगा, तो वाई के लिए हमारे पास क्या है? दो ऑप्शन है, ये भी और ये भी। लेट्स से हमने वाई को भी फिक्स कर लिया ऐसे। ठीक है, अब जेड के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, जेड को ऐसे ही लगना पड़ेगा। देख लीजिए, ये ऐसे नहीं आ सकता क्योंकि 90 डिग्री नहीं होगा, नीचे नहीं जा सकता 90 डिग्री नहीं होगा, तो उसको ऐसे ही आना पड़ेगा। समझ में आ गया? नहीं आ गया? तो एक्स को आप अपने हिसाब से चूज कीजिए। उसके पास तीन ऑप्शन है। एक्स के पास कितने हैं? तीन ऑप्शन। ठीक है, इधर। ठीक है, वाई के पास अगर एक्स आपने चूज कर लिया तो वाई के पास या तो ऊपर होगा या ऐसे, दो है। जब आपने वाई भी चूज कर लिया, जेड के पास कोई ऑप्शन नहीं, उसको ऐसे ही लगना पड़ेगा, क्योंकि हमें सबके बीच में एंगल क्या चाहिए? 90 चाहिए। इसके बीच के भी 90 एंगल है, इसके बीच का भी 90 एंगल है, और नीचे वाला इसके बीच का और इसके बीच का भी क्या है? 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो हम एक्स को, एक एक्सिस को हम क्या कर सकते हैं? आर्बिट्रेरी चूज कर सकते हैं, जैसा आपका मन हो, जैसा आपको कन्वीनियंस लगे, ठीक है, सुटेबल लगे, वैसे हम अपनी डायरेक्शन को चूज कर सकते हैं। बट मोस्टली हम क्या करते हैं ताकि आसानी रहे, इस डायरेक्शन को, और ये जो डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को, इसको क्या बोलेंगे? मोस्ट केसेस में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। मैथ में मोस्टली मानते आते हैं इसको। और इसको जो ऊपर की तरफ, इसको बोलते हैं वर्टिकल। क्या बोलते हैं? वर्टिकल डायरेक्शन। तो मोस्टली हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स को मान लेते हैं और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या मान लेते हैं? वाई को मान लेते हैं। ठीक है, और जेड क्या होगी? इस तरफ होगी, माइनस जेड की तरफ। ठीक है, अब बात आती है कंडीशन की। ठीक है, देखते हैं अब कैसे होगा। ये सब नोट डाउन कर लिया? ओके, अब देखिए, अगर हम ओरिजिन से राइट साइड चलें, यहां पे इस डायरेक्शन में अगर हम चलते हैं, इस डायरेक्शन में राइट साइड, ओरिजिन से राइट साइड ऐसी होगा, तो हम सारा का सारा क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे? पॉजिटिव। ये क्या है? पॉजिटिव एक्स, यानी कि ओरिजिन से अगर राइट साइड चलते हो तो आपका एक्स क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। अगर आप ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ चलते हो, अगर ओरिजिन से आप क्या चलते हो? लेफ्ट की तरफ चलते हो, ऐसा चलते हो, तो आपका सारा एक्स क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। क्या रहेगा? नेगेटिव एक्स रहेगा। ओके,
अगर आप ओरिजिन से ऊपर की तरफ लेते हो, अगर ओरिजिन से ऊपर की तरफ चलते हो, ऐसे ओरिजिन से ऊपर की चीजों की डिस्कस करेंगे तो क्या होगा, सारा y क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर ओरिजिन से नीचे की तरफ अगर आप चलोगे, ओरिजिन से नीचे की तरफ, तो सारी हम y को क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, ओके। तो ये हम क्या कर लेंगे, देखो थोड़ा रूल तो नहीं कह सकते, बट हमारे, ताकि हमारे मोस्टली अपने इंडिया में आपके लेवल तक हम इसको ऐसे ही यूज करते हैं। ठीक है, x ओरिजिन से राइट साइड सारा x पॉजिटिव, ओरिजिन से लेफ्ट साइड सारा x नेगेटिव, ओरिजिन से ऊपर वाली साइड सारा y पॉजिटिव, ओरिजिन से नीचे वाली साइड सारा y नेगेटिव। ठीक है, अब बात आती है, अब देखते हैं ये चीज समझ में आ गई। ओके, अब देखते हैं कि ठीक है, हमने ओरिजिन से डिस्टेंस तो बता दिया था। लेट्स से ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होगा, यहां पे कोई पॉइंट है, लेट्स यहाँ पे क्या था, ये ओरिजिन है, जहां पे दो एक्सिस आपकी या तीनों एक्सिस आपकी कट करती हैं, जहां पे तीनों एक्सिस आपकी क्या करती हैं, कट करती हैं, उस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, ओरिजिन मान लेते हैं। इसको लिख लेते हैं, वेयर ऑल द एक्सिस कट ईच अदर, क्या बोले, इंटरसेक्ट ईच अदर, intersect each other, that point is taken to be origin। जहां पे आपकी तीनों या जितनी भी एक्सिस है वो कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को क्या ले लेंगे, ओरिजिन। तो ये आपकी क्या होगी, x होगी, और ये क्या होगी, y होगी। ठीक है, इधर -x इधर -y, आप समझ गए। जहां पे भी कट करें, कहां पे कट करें, यहां पे कट करें, तो ये क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। ओके, अब बात करते हैं कि हमें बताना डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो ये हो गया, ये क्या होगा, ये डिस्टेंस बता दिया इस ए पॉइंट का। ओके, अब हम डायरेक्शन बताएंगे। डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इस लाइन ने, ये जो लाइन है, इसने x के साथ कितना एंगल बनाया है, लेट्स से ये θ1 होगा, y के साथ कितना एंगल बनाया है, θ2, और z के साथ कितना एंगल बनाया है वो हम दिखा नहीं सकते, इसलिए थोड़ा सा ऐसा होगा कि y z के साथ कितना बनाया है। तो ये जो एंगल्स हैं, ये जो एंगल्स हैं, x के साथ कितना, y के साथ कितना, z के साथ कितना, यही एंगल्स आपको बताएंगे डायरेक्शन के बारे में। किसके बारे में, डायरेक्शन के बारे में। ये जो एंगल्स हैं, ये एंगल्स गिव्स अस डायरेक्शन। समझ में आ गया, नहीं आ गया। हम कहेंगे 30 डिग्री का एंगल है, तो 30 डिग्री 60 का करेंगे, थोड़ा सा ऊपर 90 का होता है ऐसे, 125 का ऐसे। समझ में आ गया ना। तो कहने क्या मतलब है, डिस्टेंस जब भी लेना हो तो ये हो गया, उस पॉइंट को किससे मिला दो, ओरिजिन से मिला दो, और जो इनके बीच का, ओरिजिन के बीच का और पॉइंट के बीच का जो गैप होगा उसी को हम बोल देंगे इनके बीच का डिस्टेंस। ओके, और एंगल, डायरेक्शन जब भी बतानी हो, क्या बतानी हो, डायरेक्शन जब भी बतानी हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, एंगल की हेल्प लेंगे। किसकी हेल्प लेंगे, एंगल्स की। x के साथ कितना एंगल है, y के साथ कितना एंगल है, और z के साथ कितना एंगल है। तो अब हमें पता चल गया, तो कोई भी पॉइंट, अगर हमें किसी भी पॉइंट की पोजीशन बतानी है तो उसके लिए हमें डिस्टेंस चाहिए और क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। ठीक है, तो डायरेक्शन और डिस्टेंस से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट की पोजीशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट की पोजीशन को स्पेसिफाई। तो इसको लिख देते हैं। ओके, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन बोथ स्पेसिफाई the position of a particular point। तो अगर मुझे किसी भी पॉइंट की पोजीशन स्पेसिफाई करनी हो, एक्चुअल में पता करना हो वो कहाँ पे है, तो मेरे को क्या चाहिए, एक तो डिस्टेंस चाहिए, कहाँ से, डिस्टेंस लेना होगा ओरिजिन से, और डायरेक्शन लेनी होगी एक्सिस से। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस तो हमें चाहिए किससे, ओरिजिन से डिस्टेंस मेजर करेंगे, और डायरेक्शन यानी कि हमें को एंगल चाहिए, अगर मेरे को चाहिए
डायरेक्शन देखनी है तो मेरे को क्या देखनी है, डायरेक्शन, या बोले कि एंगल अगर देखना है तो एंगल मैं लूंगा एक्सिस से। किससे लूंगा? एक्सिस से। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। दोबारा रिपीट करते हैं, डिस्टेंस आपको ओरिजिन से लेना है और एंगल या डायरेक्शन आपको किससे लेना है, एक्सिस से। समझ में आ गया? तो ये था किसके बारे में कि हम कैसे कैसे इसको रीड आउट करेंगे। अब हम करते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। क्या लेते हैं? कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इस एग्जांपल से हम इसको थोड़ा और अच्छे से समझ सकें। ठीक है, लेट्स से ओके ऐसा होगा, हम दो ही एक्सिस बनाते हैं चलो, ताकि थोड़ा हमें अच्छे से ध्यान समझ में आ जाए। थर्ड एक्सिस की हमें अभी ज़रूरत नहीं है और वो लेके आ गए तो थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ये ओरिजिन होगी, मतलब ज़्यादा से खिचड़ी बन जाएगी। ठीक है ना? इधर क्या होगी आपकी प्लस एक्स होगी, इधर क्या होगी आपकी माइनस एक्स होगी, इधर आपकी प्लस वाई होगी, नीचे क्या होगी आपकी माइनस वाई होगी। ठीक है, अगर मैं करूँ यहाँ पे क्या हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6, ऐसा यहाँ पे मार्क कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 -2 -3 एंड -4। इधर क्या होगा -1 -2 -3 -4, ऐसा ही होगा। उधर प्लस, ऊपर प्लस, इधर माइनस, नीचे माइनस। ठीक है, अगर मेरे को बोल दिया कि ये जो पॉइंट है ना, ये यहाँ पे जो पॉइंट है, ये यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट है, तो उसका मेरे को एड्रेस चाहिए। क्या चाहिए? एड्रेस चाहिए। एड्रेस चाहिए मतलब मेरे को क्या बताना पड़ेगा कि एक्स में वो कितना है और वाई में वो कितना है। तो समझिए इसको, घरवाइए नहीं। तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट का मेरे को क्या चाहिए? एड्रेस चाहिए। वो हम हमारे इसकी हेल्प से लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट तक जाना है, ओरिजिन से शुरू हुआ मैं, इस पॉइंट तक जाना है तो कैसे जाऊंगा? पहले तो ऐसे जाऊंगा, इधर से इधर गया 1 2 3, इसकी सीध में आ गया, ठीक है, सामने आ गया। तो ओके, एक्स में तो मैं तो अगर इस पॉइंट तक जाना तो मैं कैसे चलूंगा? ओरिजिन से ये ऐसे 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 यहाँ पे आ गया, फिर इससे ऐसे चला, तो यहाँ से और फिर मैं ऐसे चला, ऐसे चलूंगा ना, इस पॉइंट तक जाना है। तो x में तो मैं कितना चला 1 2 3, x में तो कितना चला हूँ मैं 3 चला हूँ, और y में कितना चला हूँ 1 2 3 4। ठीक है, तो y का पॉइंट ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से y तो 3 आ गया और x तो 3 आ गया और y कितना आ गया 4 आ गया। समझ में आ गया? तो हमें क्या मिल गया? इसका कंप्लीट एड्रेस मिल गया। ठीक है, डिस्टेंस को तो हम यहाँ से निकाल ही लेंगे और ये क्या होगा, ये एंगल भी मेजर कर लेंगे, एंगल भी मेजर कर लेंगे, पूरी जो इसकी पोजीशन थी वो स्पेसिफाई होगी या नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह कोई और पॉइंट लेते हैं। ओके, अब लेते हैं कोई और पॉइंट। यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, लेट्स से यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, यहाँ पे इस पॉइंट का मेरे को क्या चाहिए? एड्रेस चाहिए कि x में कितना है और y में कितना है। ठीक है ना? तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ओरिजिन से ही चलूंगा। शुरू कहाँ से करना है? ओरिजिन से। ओरिजिन से शुरू होगा, मैं यहाँ से गया ऐसे 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 आ गया, और फिर मैं यहाँ से क्या चलूँगा ऐसे 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 कंप्लीट करके यहाँ पे पहुँच गया। तो एक्चुअल में क्या चला, मैं x में तो 3 चला और y में, मतलब नीचे की तरफ चला, y में कितना चला 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ से देख लेंगे। तो यहाँ से x तो कितना चला हूँ मैं 3 चला हूँ, और y कितना चला हूँ, चला तो मैं 3 हूँ बट नीचे की तरफ चला हूँ, तो यानी एक्चुअल में कितना चला है -3। तो इस पॉइंट का कंप्लीट एड्रेस हो गया। डिस्टेंस देना है तो ओरिजिन से इसको मिला दो, ये तो डिस्टेंस हो गया। एंगल देना है, डायरेक्शन देनी है, तो ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल हो गया और ये वाई एक्सिस के साथ एंगल हो गया, पूरी डायरेक्शन होगी। ठीक है ना? तो अब आपको समझ में आ गया थोड़ा सा। और यहाँ पे अगर मेरे को एक पॉइंट दे दी, यहाँ पे मेरे को अगर कोई पॉइंट दे दिया, तो उसके लिए मैं क्या करूँ, इस पॉइंट से एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं और इसी पॉइंट से इस एक्सिस के ऊपर भी क्या कर दूं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं। जहां जहां पे ये कट करेंगे वही अपनी एक्स और वाई की क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। यानी यहां से परपेंडिकुलर ड्रा किया, कहां पे काटा वाई को 2 पे काटा, कहां पे काटा 2 पे, तो वाई तो कितना हो गया 2 + 2, और एक्स को कहां काटा, एक्स को काटा सर -2 पे, तो एक्स क्या हो गया -2। समझ में आया नहीं आया? इसी तरह यहाँ पे कोई पॉइंट हो, ये हो गया सर कोई पॉइंट है यहाँ पे,
इस पॉइंट का मेरे को एड्रेस चाहिए, एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, क्या करूंगा, एक्स एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर डाल दूं और वाई एक्सिस पे भी मैंने क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर डाल दिया, बस परपेंडिकुलर डालना है इससे। तो क्या हुआ, एक्स को कहां पे काटा है सर, एक्स को काटा है -4 पे, कहां पे काटा है, -4 पे, और वाई को कहां पे काटा है सर, ये वाई को काटा है -3 पे, तो वाई को किस पे काटा है, -3 पे। तो कंप्लीट एड्रेस आ गया, ठीक है, पूरी पोजीशन मिल गई। ओके, तो अब क्या होगा, हम ऐसे ऐसे करके हम पॉइंट्स की हेल्प से हमारी पोजीशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब बात क्या आती है, अब देखिए थोड़ा सा और इसको अच्छे से समझते हैं। अब गड़बड़ आएगी, किसी ने कह दिया, अब आप सिर्फ ये याद रखिए, हमेशा जब भी हम x और y को लिखेंगे, किसी भी पॉइंट की पोजीशन को लिखेंगे, ठीक है, सबसे पहले आप x को लिखिए, जब भी पोजीशन लिखनी होगी हम ऐसे लिखेंगे, x, y, ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे कि a पॉइंट की जो पोजीशन है x, y, हमेशा सबसे पहले क्या लिखिए, x लिखिए, उसके बाद क्या लिखिए, y, और फिर अगर थर्ड कोऑर्डिनेट हो तो क्या लिख देंगे, z। ये जो पोजीशंस आई हैं, ये जो वैल्यूज आई, इनको बोलेंगे कोऑर्डिनेट, क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट। लेट्स से यहां पे था ऐसा, ये ओरिजिन हो गया, इधर +x हो गया, इधर क्या हो गया, +y हो गया, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, लेट्स से 1 2 3, मेरे को ये पॉइंट दे दिया, क्या दे दिया, ये पॉइंट दे दिया, इसकी वैल्यूज निकालनी है, तो क्या करूंगा, x पे परपेंडिकुलर और y पे परपेंडिकुलर, कहाँ कट कर रहा है, 2 पे और 2 पे। x की वैल्यू कितनी है, 2, x की वैल्यू कितनी है, 2, और y की वैल्यू भी कितनी है, 2। अगर मेरे को इसका एड्रेस लिखना है तो मैं क्या करूंगा, x, y की फॉर्म में लिखूंगा, तो इसका जो एड्रेस होगा कंप्लीट, x में कितना 2, y में कितना हो गया 2, तो ये क्या हो गया, ये जो 2 आया है वो x का कोऑर्डिनेट है, क्या है, कोऑर्डिनेट, और y में 2 भी वो क्या है, y का कोऑर्डिनेट। तो ये वैल्यूज आई हैं, ये वैल्यूज को हम बोलेंगे, वैल्यूज को हम बोलेंगे, स्पेसिफाई नाम दे दिया कोऑर्डिनेट, क्या नाम दे देंगे, कोऑर्डिनेट्स। x में कितना कोऑर्डिनेट हो और y में कितना कोऑर्डिनेट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, लेट्स से यहाँ पे मेरे को पॉइंट दे दिया, यहाँ पे -1 हो, यहाँ पे -2 हो और यहाँ पे क्या हो, -3 हो, ठीक है। मेरे को ये पॉइंट दे दिया, यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया, इसके कोऑर्डिनेट्स बताइए। अब वैल्यूज नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दिया, उससे और इससे यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दिया, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 2, x की वैल्यू कितनी है, 2, तो पहले x को लिखेंगे, और y की वैल्यू कितनी है, -1, तो x का कोऑर्डिनेट कितना है इस पॉइंट के लिए, +2, y का कितना कोऑर्डिनेट है, -1। तो ये क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स के बारे में हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे हम रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपसे एक चीज और पूछ लें, अब तो पॉइंट दे के पूछा है, उसके आपने कोऑर्डिनेट निकाल दिया, अब हम इनसे थोड़ा सा उल्टा काम करते हैं, हम कोऑर्डिनेट लेंगे और फिर हम हमारा क्या करेंगे, पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे। हमें बोल दिया कि आपको बनाना एक पॉइंट, बताइए कहाँ पे होगा, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, 3,2। आप ये पॉइंट बताइए कहाँ पे बनेगा, 3,2, ठीक है सर। यानी कि x में मेरे को 3 चलना है और y में मेरे को 2 चलना है। ओके सर, तो मैं x में 3, 1 2 3, x में 3 यहाँ पे बना लूंगा, ये लाइन बना ली सर, ये x = 3 की लाइन है सारी की सारी। ओके, और y में 2 चलना है सर, y में 2, 0 1 2, ये 2 की यहाँ पे पैरेलल बना दो, इसके पैरेलल एक लाइन बना दिया। जहाँ पे ये दोनों कट कर रहे हैं, मेरे को चाहिए x = 3 की, x = 3 की सर ये लाइन आ गई सर, y = 2 चाहिए, y = 2 की ये लाइन आ गई। तो एक ऐसा पॉइंट यहाँ पे, जितने इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, इस लाइन पे जितने पॉइंट होंगे सबके लिए y की वैल्यू 2 है, ठीक है। और ये जो लाइन बनाई थी, इस लाइन पे जितने भी x होंगे सबके लिए x की वैल्यू कितनी है, 3 है। बट मेरे को तो वो पॉइंट चाहिए जिसके लिए x तो 3 हो और y 2 हो। सर ये तो ये पॉइंट होगा जहाँ पे इन दोनों ने इंटरसेक्ट किया है, समझ आ गया नहीं आ गया। तो ये जो पॉइंट था वो क्या हो गया सर, 3,2, x के लिए 3, y के लिए 2। इसी तरह मेरे को और बोल दिया, सर बताइए स्टूडेंट्स 1 -3 मतलब x में तो 1 और y में -3, x में 1, ओके, x में 1, ये लाइन खींच दी ऐसे। y में कितना, -3, y में -3, तो यहाँ से खींच दी। तो ये जो पॉइंट होगा जहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, क्या हो गया, 1, -3, ठीक है।
तो अगर आपको पॉइंट दे रखा हो तो कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं सर, उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। और अगर आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हो उससे पॉइंट बना सकते हो सर, बना सकते हैं, ऐसा करके बना देंगे, ठीक है ना। तो ये जो ऐसा करना है, इसमें क्या होगा, हमारी पोजीशन हम निकाल सकते हैं, पोजीशन की हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। और डिस्टेंस और डायरेक्शन चाहिए, डिस्टेंस ओरिजिन से मिला दो, ये एंगल मेजर कर दो, डिस्टेंस भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गई, ठीक है ना। तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, पोजीशन को स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है ना। लेट्स से हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लेंगे, इनको मतलब कोऑर्डिनेट्स बोल देते हैं सर, ओके। जहाँ पे ओरिजिन है, जहाँ पे क्या है, ओरिजिन है, वहाँ पे x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0। ओरिजिन के लिए दोनों क्या होंगे, 0 0 होंगे, ओके। एक बात बताइए, अगर ये हमारा x है, हमारा x है, और यहाँ पे क्या है, हमारा y है, ठीक है, यहाँ पे -y हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, -x। जब भी हम ऐसे चलेंगे, यहाँ से यहाँ चले, यहाँ से यहाँ चले, यहाँ से यहाँ चले, जब ऐसे मूव करें तो इस पॉइंट के लिए लेट्स से यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे क्या हो, 3 हो, इस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट लिखने हो इस पॉइंट के, तो मैं कैसे लिखूंगा सर, y तो क्या हो गया, x तो 1 हो गया, y कितना हो गया, 0, y में तो चले ही नहीं। इसके लिए सर x तो हो गया 2, y के लिए 0, यहाँ पे सर ये 3 हो गया, ये क्या हो गया, 0 हो गया। इन पॉइंट्स की अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ले लूँ, यहाँ पे बिल्कुल इस y एक्सिस पे, यहाँ पे 1 हो, 2 हो, या क्या हो, 3 हो, इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं, तो सर इसके लिए x तो क्या है, 0 है, और y कितना है, 1। इसके लिए सर x तो 0 है, y 2, इसके लिए सर x 0, y 3, ऐसा होगा। अगर आप ध्यान से देखें, अगर सिर्फ हम x एक्सिस की बात करें, किसकी बात करें, सिर्फ x एक्सिस की बात करें, उस पूरी x एक्सिस पे आपका y कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 होगा, 0 0 0। अगर हम y कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करें, किसकी बात करें, y एक्सिस की, उसके लिए आपका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 0 0। तो यहाँ से एक रूल बन गया, ऑन x एक्सिस y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0। तो x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा, 0, और इसका वाइस वर्सा भी लिखेंगे, ऑन y एक्सिस x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0। तो ये पॉइंट आपको क्या रखना है, याद रखना है कि अगर x एक्सिस की बात करें, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट सारे 0 होंगे, और y एक्सिस की बात करें तो y एक्सिस पे आपके सारे के सारे पॉइंट के x कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 0 होंगे, ठीक है। तो होप सो आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, इसको रिपीट कर करके देखिए, ठीक है। एक बार आपको ये क्लैरिफाई हो गया, फिर हम इससे फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट सब इसी से निकालेंगे, ठीक है। स्पीड वगैरह, उसमें स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप का क्या मतलब है, एरिया का क्या मतलब है, ग्राफ पे सब कुछ, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे क्या करते हैं, ओवर करते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, ओके।